जय हिंद। आज हम सभी क्लास 10th के एनसीईआरटी 2022 के मैथ एक्सरसाइज 1.3 के कुछ उदाहरण समझेंगे और उसके बेसिक को समझेंगे। उसके बाद 1.3 सॉल्व करेंगे। तो समझिए कि 1.3 में सवाल रहता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या है। तो उसका पहले कुछ बेसिक समझते हैं। भैया परिमेय संख्या किसे कहते हैं? क्या परिमेय संख्या? देखिए हमेशा से आप लोग सीख रहे हैं 1 से 9th 10th तक आप सीखे हैं कि परिमेय संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब एक बात बताइए, 2/3 क्या परिमेय संख्या है? क्यों? क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब p आप बट्टे में q इस रूप में लिखा जाता है। p को मान लीजिए 2, q को मान लीजिए 3, क्या p/q के रूप में लिखा गया? इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। अगर हम आपको बोले 4/3 तो ये क्या है? परिमेय संख्या। अगर बोले आपको 6/4 ये क्या है? परिमेय संख्या है। समझ गया? ये परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए कुछ कुछ ऐसे भी होता है जो परिमेय संख्या नहीं है। जैसे देखिए 22/7 क्या है? ये परिमेय संख्या है। लेकिन हाँ यही पाई का वैल्यू ही होता है 22/7, लेकिन ये पाई क्या हो जाएगा भैया? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जबकि 22/7 आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बात आई कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। अब एक बात बताइए आप कि अब p/q के रूप में किसको नहीं लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ √5 इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जो रूट के अंदर चले गया एक बार उसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब दूसरा देखिए √, कितना 3, ये p/q के रूप में नहीं है। लेकिन हाँ √, कितना 9, p/q के रूप में है नहीं है। लेकिन ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो ये एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर से 9 निकल जाएगा, अर्थात कितना 3, कुछ नहीं तो जमीन पे 1 रहेगा। तो ये क्या हो गया भैया? ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है। जो रूट के अंदर रहे वही अपरिमेय संख्या होता है। ठीक। अब देखिए कोई कोई वर्ड रिपीट भी होता है। जैसे देखिए 1.101, 001, 0001, ये क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसका कभी अंत ही नहीं होगा, ये बढ़ते जाएगा और इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है एक। एग्जाम्पल क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए हम इसको देखिए जब भी आपको ये कहेगा ना अपरिमेय संख्या है तो आप इसको क्या मानिए? मान लीजिए कि ये एक परिमेय संख्या माना जाता है। अब हम मानेंगे कि माना कि ये एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को सिद्ध करते 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 लास्ट में ऐसा काम करेंगे कि खुद बिलीव हो जाए कि ये परिमेय नहीं भैया अपरिमेय संख्या है। ऐसा आपको बिलीव कराना होता है। अगर आप ऐसा बिलीव करा दिए तो आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा, क्योंकि ये रूट के अंदर हम बोले अभी जस्ट कि जो रूट के अंदर होगा वो एक अपरिमेय संख्या होगा। तो जाहिर सी बात है ये एक अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये अपरिमेय संख्या है। तो है क्यों? मान लीजिए कि राम चोर है, तो राम क्यों चोर है इसको प्रूव कराइए। कोई कारण किया होगा, गलती किया होगा, जो कोई वो होगा, पहचान होगा, तभी तो आप कह सकते हैं कि ये चोर है, अदरवाइज तो नहीं कह सकते। उसी तरह ये परिमेय अपरिमेय संख्या, लेकिन प्रूव कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है तो है क्यों। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करेंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? √2 बराबर परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ठीक है, जहां आप देखिए p और q, यहाँ क्या लिखेंगे? जहां p और q क्या, देखिए इधर p आप बट्टे में q, क्या इसको कोई ऐसा वर्ड है जो काट सके? लेकिन एक ही सिर्फ है कि एक ही दोनों को काट सकता है। एक से p भी कट जाएगा, एक से q भी कट जाएगा, तो इसका गुणनखंड कितना हो गया? 1। तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 1 हो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सहअभाज्य संख्या। तो जहां p और q क्या है भैया?
अभाज्य संख्या है। ये क्या है? सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर देखिए अब कुछ नहीं करना, दोनों तरफ क्या कीजिए, वर्क करने पर √2 बराबर p/q, इधर वर्क कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, √2 स्क्वायर बराबर p/q के स्क्वायर, इधर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा, p स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर भेजिए तो क्या बन जाएगा, इधर ये आ जाएगा इधर 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर, सॉरी p स्क्वायर ही रह जाएगा। अब यहाँ क्या रहेगा, अब यहाँ आ जाएगा भैया q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन में 2। अब यहाँ आप देखिए बस यहीं से इसका किंगडम शुरू हो गया। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः p स्क्वायर को 2 विभाजित करता है। पी स्क्वायर को 2 क्या करता है, विभाजित करता है। अब देखिए एग्जांपल देख लीजिए कि 2 क्या 4 के स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब जैसे देख लीजिए कि 2 4 का स्क्वायर 16, काटिए 2 8 16 कट गया, मतलब विभाजित कर रहा है। अगर स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो स्क्वायर को हटा देंगे तो विभाजित नहीं करेगा, स्क्वायर को हटा देंगे तो 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 दूना 4 होगा कि नहीं। उसी तरह लिखेंगे कि अगर पी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो डेट सिंपल सी बात है, पी को भी 2 विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर एक बात बताइए, और इससे पहले हम क्या बोले थे आपको, इससे पहले हम कहे थे कि जहां p और q सह संख्या हो, देखिए p और q दोनों सह संख्या हो। सह संख्या का मतलब जिसका गुणनखंड सिर्फ एक हो उसी को सह संख्या कहते हैं। लेकिन आपका यहाँ देखिए p को कौन विभाजित कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा, p स्क्वायर को भी कौन विभाजित कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा। जबकि हम क्या कहे थे, p सिर्फ सह संख्या, लेकिन यहाँ तो 2 विभाजित कर रहा। इसका मतलब ये हम लोगों ने गलत कल्पना कर लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां से देखिए इससे अनुमान क्या लगा सकते हैं आप, इससे अनुमान ये लगा सकते हैं कि p और q दोनों जो है ना ये 2 से विभाज्य होगा। हम लिखेंगे अतः नहीं लिखेंगे, इसका मतलब p और q दोनों 2 से विभाजित हो रहा है, जबकि हमारा मानना गलत हो गया कि p और q सह अभाज्य संख्या है। हम लोगों ने गलत कल्पना कर लिया था कि p और q सह अभाज्य संख्या है। लिखेंगे क्या, अतः लिखेंगे लेकिन बट √2 ना भाई, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस डेट्स ऑल, बस इतना आप भाषा याद करिए। भाषा को याद मत कीजिएगा,
जो जो आपके साथ घटित है, घटना घटी है, बस उसको आप अपने लफ्ज़ों में लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। कि हम लोगों ने जो कल्पना किया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, जबकि हमने कहा था कि पी और क्यू को सिर्फ और सिर्फ एक ही काट सकता और कोई काट नहीं सकता, तो जबकि यहाँ 2 काट रहा है, हम लिखेंगे इसका मतलब, देखिए क्यों काट रहा है, पी बाई क्यू 2 लिखा हुआ है, मतलब पी स्क्वायर को 2 से भाग लगा रहे हैं हम, तो इसका मतलब पी और क्यू दोनों 2 से विभाजित हो रहा है, जबकि हमारा मानना गलत हो गया कि पी और क्यू की पी और क्यू अभाज्य संख्या है, बट √2, तो क्या लिखेंगे, पी और क्यू अभाज्य संख्या है, बट √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपका बस हो गया, इस तरह लिख दीजिएगा। आपको भैया ज़्यादा नंबर नहीं, बस एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर मिलेगा। कितने नंबर मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे।